जाएंगे राजधानी दिल्ली, जहां रविवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ है। इसमें वित्त मंत्रालय में कार्यरत डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर जो व्यक्ति थे उनकी मौत हुई है। यह हादसा हुआ है धौलाकुआं के दिल्ली कैंट मेट्रो स्टेशन के नजदीक, जहां उनकी मोटरसाइकिल को एक तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू ने टक्कर मारी है। मैं डिटेल्स आपको दूंगी और साथ ही तस्वीरें भी दिखाऊंगी। दरअसल यह हादसा तब हुआ जब वित्त मंत्रालय के ये वरिष्ठ अधिकारी और ये बाइक पर थे, अपनी पत्नी के साथ थे। डिप्टी सेक्रेटरी पद पर ये तैनात, इनका नाम नवजोत सिंह। नवजोत सिंह अपनी पत्नी के साथ बंगला साहिब गुरुद्वारे से हरिनगर स्थित अपने घर वापस लौट रहे थे और तभी एक बीएमडब्ल्यू कार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मारी। हादसा कितना जोरदार था इसका अंदाजा ये बराबर में आप बीएमडब्ल्यू की तस्वीरें देख रहे हैं ना टेलीविजन स्क्रीन पर, उसको देखकर आप लगाइए कि यह हादसा कितना भयावह था। टक्कर के बाद नवजोत को अस्पताल ले जाते समय ही उनकी मौत हो गई थी, जो जानकारी मिल रही है, जबकि उनकी पत्नी की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। बीएमडब्ल्यू कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी। नवजोत की अपनी पत्नी के साथ बाइक से ही बंगला साहिब गुरुद्वारे से वापस अपने घर हरिनगर लौट रहे थे। गुरुग्राम की रहने वाली महिला गगनप्रीत के बारे में बताया जा रहा है कि गगनप्रीत दरअसल ये कार चला रही थी बीएमडब्ल्यू। महिला गगनप्रीत ये कार चला रही थी, गुरुग्राम की रहने वाली है गगनप्रीत, और इसी बीएमडब्ल्यू ने टक्कर मारी नवजोत सिंह की मोटरसाइकिल को, जिस पर नवजोत सिंह अपनी पत्नी के साथ गुरुद्वारे से वापस घर लौट रहे थे। दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता अहमद बिलाल की एक रिपोर्ट। इसी दंपत्ति ने जो है नवजोत सिंह को और उनकी पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन वो अस्पताल इस जगह से 19 किलोमीटर दूर है। हम आपको मैप के जरिए हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि देखिए जिस जगह पर हम मौजूद हैं उस जगह से जो दूरी है वो दूरी कितनी है, 19 किलोमीटर की ये दूरी है। और आपको बता दें चूंकि ये सुबह का टाइम है इसलिए जो वक्त है वो 28 मिनट दिखा रहा है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि दोपहर के वक्त में जब ट्रैफिक हो जाता है तो वहाँ पर पहुँचने में कितना वक्त लगेगा। जबकि यहाँ से तकरीबन 200 मीटर की दूरी पर ही जो कैंट हॉस्पिटल है और इसके अलावा इस इलाके में यानी कि दिल्ली कैंट के इलाके में भी कई सारे नामचीन और बड़े अस्पताल जो हैं वो मौजूद हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर नवजोत सिंह को इतनी दूर अस्पताल में भर्ती क्यों कराया गया। ये भी संभावना है कि अगर उन्हें जल्दी उपचार मिल जाता या नज़दीक के अस्पताल में उनको एडमिट करा दिया जाता तो शायद नवजोत सिंह की जान भी बच जाती। और यही आरोप नवजोत सिंह के बेटे जो हैं वो भी यही बात कह रहे हैं। और आपको बता दें कि जो रफ्तार इतनी ज़्यादा थी बीएमडब्ल्यू कार की कि जो दंपत्ति अंदर बैठा हुआ था उन दोनों को भी जो है वो चोट आई है। और बताया जा रहा है कि जो चालक है गगनप्रीत उनका भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसके अलावा नवजोत सिंह की पत्नी जो है, जो कि नवजोत सिंह के साथ मोटरसाइकिल पे बैठी हुई थी, वो उनकी स्थिति जो है वो अभी भी गंभीर बनी हुई है और उनका भी इलाज जो है वो अस्पताल में चल रहा है। तो ये आप बिलाल की रिपोर्ट देख रहे थे। देखिए कितना भीषण ये हादसा रहा होगा। ये हालत देख लीजिए आप, बीएमडब्ल्यू कार की ये हालत, आगे का हिस्सा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है, पूरी तरीके से नष्ट नजर आ रहा है। कैसी जोरदार ये टक्कर रही होगी इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। तभी तो नवजोत इससे पहले अस्पताल पहुंच पाते, उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया और उनकी पत्नी की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी पद पर काम करने वाले नवजोत सिंह की कार दुर्घटना में मौत हुई है, जिसके बाद कुछ सवाल हैं और ये सवाल खुद उनके परिवार की तरफ से उनके बेटे नवनूर सिंह ने उठाए। दिल्ली के धौलाकुआं के पास हुआ तो उनके माता पिता का इलाज 22 किलोमीटर दूर जीटीबी नगर के अस्पताल में क्यों हो रहा है। धौलाकुआं पे उनका एक्सीडेंट हो गया बीएमडब्ल्यू कार से, और वहाँ से उनको फॉर सम रीज़न 22 किलोमीटर दूर यहाँ पे लाया गया। कौन से हॉस्पिटल में? ये न्यू लाइफ हॉस्पिटल है जीटीबी नगर में, धौलाकुआं से तो 22 किलोमीटर दूर। इतना ही नहीं, नवनूर ने जिंदगी और मौत के बीच झूलती अपनी मां के इलाज पर भी सवाल उठाए हैं। जब मैं आया यहाँ पे, जब मैं पहुंचा तो एक बंदा जो उनके बाद आया था विद माइनर इंजरीज, उसको अंदर रूम में रखा हुआ, मम्मी को बाहर लॉबी में रखा हुआ।
हादसे की खबर फैलते ही नवजोत सिंह के घर के इलाके में सनसनी फैल गई है। दरअसल BMW की ऐसी कातिल रफ्तार थी जिसकी चपेट में आकर ये अफसर उसी रफ्तार का शिकार हो गए। और ऐसे में एक और रिपोर्ट अहमद बिलाल की मौके से दिखाते हैं आपको। राजधानी दिल्ली में तेज रफ्तार BMW कार का कहर देखने को मिला है, जहां कल रविवार को तकरीबन 2 बजे के करीब एक तेज रफ्तार BMW कार ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी और मोटरसाइकिल पर सवार जो मृतक एक शख्स की मौत हो गई। और मृतक का नाम जो है वो नवजोत सिंह है, जो कि वित्त मंत्रालय में डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर तैनात हैं। और इस हादसे में उनकी पत्नी की बेहद गंभीर हालत है और वो अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि यही वो BMW कार है और आप देख सकते हैं कि इसके आगे का जो हिस्सा है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है। और इस बात से दर्शक अंदाजा लगा सकते हैं कि जो इस गाड़ी की रफ्तार जो है, जब हादसा हुआ तो उस वक्त इस गाड़ी की रफ्तार कितनी ज़्यादा तेज़ रही होगी कि पूरा का जो आगे का जो हिस्सा है वो पूरा क्षतिग्रस्त हो चुका है। इसके अलावा जो राइट साइड में जो टायर है वो टायर जो है वो यहाँ पर डैमेज दिख रहा है। इसके अलावा जो गाड़ी की जो मिरर होते हैं वो यहाँ पर जो है वो डैमेज है। और इसके अलावा एयर बैग्स देखिए यहाँ पर कि BMW कार के अंदर जो सभी एयर बैग्स हैं वो यहाँ पर जो है वो अब खुल गए, क्योंकि टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि जो मोटरसाइकिल है वो उसी वक्त जो है वो ज़मीन पर गिर गई। और इसके अलावा ये जो BMW गाड़ी है ये भी उसी रिंग रोड पे, यानी कि जहाँ पर यह हादसा हुआ दिल्ली कैंट इलाके में, उस जगह पर ये जो BMW कार है ये भी सड़क पर गिर गई। और ये स्क्रैच मार्क्स देखिए आप यहाँ पर कि ये इस गाड़ी पर किस तरीके का जो स्क्रैच मार्क है वो पूरी गाड़ी पे देखने को मिल रहा है। और पीछे की अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो देखिए पीछे भी यहाँ पर इस गाड़ी का जो हिस्सा है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है। जो मिरर है यानी कि जो शीशा है पीछे का वो भी यहाँ पर पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है, चकनाचूर हो चुका है। तो आप साफ तौर पर इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। और देखिए खून के निशान जो है वो अभी भी इस गाड़ी का जो पिछला हिस्सा है वो यहाँ पर जो है वो लगा हुआ है। और हम आपको एक बार फिर से मेरे कैमरा पर्सन राजेश कुमार से मैं कहूँगा कि वो यहाँ पर आगे की तस्वीर दिखाएं। फिलहाल ये जो BMW गाड़ी है इसको दिल्ली कैंट पुलिस स्टेशन के बाहर जो है वो खड़ा किया गया है। पुलिस ने इस गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया है। इस क्राइम स्पॉट को FSL की टीम ने जो है वो वहाँ पर भी जो तमाम जो साक्ष्य हैं, जो सबूत हैं, उसको जो है वो उसको जो है वो जुटाया गया है। लेकिन आप देखिए एक बार फिर से हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि इस गाड़ी की BMW गाड़ी की क्या हाल है। जो आगे का जो इंजन का जो हिस्सा होता है वो जो बोनट होती है वो यहाँ पर पूरी तरीके से जो है वो डैमेज हो चुका है। और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशील पांडे इस वक्त मौजूद हैं। सुशील से ही जरा जानते हैं। सुशील, सबसे पहले तो ये बताइए कि नवजोत की पत्नी अस्पताल में जिनका इलाज चल रहा है उनकी हालत कैसी है, और जो कार ड्राइव कर रही थी महिला उसका अभी तक पुलिस ने बयान दर्ज किया, क्या कह रही है वो? जी देखिए, जो फिलहाल गाड़ी चला रही थी उसका नाम गगनप्रीत है और वो अपने पति परीक्षित के साथ फिलहाल इसी BMW की गाड़ी में बैठकर काफ़ी तेज़ रफ्तार से आ रही थी, जिसका जिक्र भी आप थोड़ी देर पहले रुमाना जी कर भी रही थी। जो नवजोत की पत्नी संदीप हैं उनका इलाज फिलहाल अभी अस्पताल में चल रहा है और उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें BNS की जो धारा है 238A यानी कि सबूत मिटाने के जो आरोप हैं उसके तहत फिलहाल मामला दर्ज किया गया है। लेकिन बयान अभी फिलहाल पुलिस के द्वारा इस मामले में नहीं दर्ज किया गया है, चूँकि वही लोग अस्पताल लेके गए थे जो आरोप लगाए जा रहे हैं। उन आरोपों के मुताबिक यहाँ से करीब 19 किलोमीटर की दूरी पर जो अस्पताल था वो उनके जानकार का था, जहाँ पर वो नवजोत को लेकर गए। लेकिन मैं अगर आपको दिखाऊं तो देखिए सीधे तौर पर ये कहीं ना कहीं गाड़ी का वो हिस्सा है जो आप देखिए कि किस तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। देखिए ऊपर आपको डैशबोर्ड पे जो महिला है उसकी चप्पल आपको दिखेगी, नीचे भी आपको यहाँ दिखेगी। और ये तमाम जो गाड़ी के अंदर का हिस्सा आप देखिए, जितने भी एयर बैग्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, वो सारे के सारे फिलहाल खुल गए थे। तो आप फिलहाल इस BMW की रफ्तार रही होगी जो कहीं ना कहीं टक्कर मारते हुए पिलर नंबर 57 पर टकराई। और सबसे बात यह है कि पीछे भी देखिए, पीछे भी ये पूरा का पूरा शीशा जो है वो आपको क्षतिग्रस्त दिखेगा। जो नंबर प्लेट है वो फिलहाल VIP नंबर प्लेट है 0008।
तो अब इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है कि आखिर 19 किलोमीटर दूरी पर नवजोत को क्यों लेकर जाया गया, आसपास के अस्पतालों में उनका इलाज क्यों नहीं करवाया गया। इन तमाम पहलुओं के मद्देनजर जो बीएनएस की धारा है 238A उसको ऐड ऑन किया गया है और पुलिस की तफ्तीश को लेकर अब इस पूरे मामले में आगे जांच की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से BMW का कहर नुमाना जी देखने को मिला, ये बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि नवजोत जो हैं वो गुरुद्वारे से फिलहाल दर्शन करके वापस आ रहे थे और इतनी स्पीड में फिलहाल ये कार थी जो टक्कर मारते हुए वहां के पिलर में टकराती है और उसके बाद इसके साइड का पूरा हिस्सा डिस्ट्रॉय होता है। तो पुलिस जो है जो इस पूरे कुछ आवाज में दिक्कत आ रही है, तकनीकी खराबी है। मैं दोबारा सुशील पांडे का रुख करूंगी, लेकिन देखिए बेहद दर्दनाक हादसा है और एक तो हादसा और उसके बाद हादसे के बाद जिस तरीके से जो जख्मी हालत में थे नवजोत और उनकी पत्नी, उन्हें नजदीक के अस्पताल ना ले जाकर करीब 20 किलोमीटर दूर के अस्पताल में क्यों लेकर जाया गया, ये सबसे बड़ा सवाल है और इसी गुत्थी को सुलझाने में अब पुलिस जुटी हुई है। महिला जिनका नाम गगनप्रीत, वो ये गाड़ी चला रही थी। सुशील, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल रुमाना जी, मुझे आपकी आवाज मिल रही है। मुझे बताइए कि अभी वो महिला गगनप्रीत जो गाड़ी चला रही थी, क्या वो अभी पुलिस की हिरासत में है? और जिस समय ये हादसा हुआ, गगनप्रीत अकेली गाड़ी में थी या गगनप्रीत के पति भी उस समय गाड़ी में मौजूद थे? और कौन कौन गाड़ी में मौजूद था, इसको लेकर क्या डिटेल्स है? जी देखिए, जो जानकारी मिली है उस जानकारी के मुताबिक गगनप्रीत और उनके पति परीक्षित उस समय गाड़ी में मौजूद थे जब ये गाड़ी टकराई। हालांकि जब टक्कर तेज लगी तो ये बताया गया कि गगनप्रीत और जो परीक्षित हैं उन्होंने टैक्सी में नवजोत को और उनकी पत्नी को फिलहाल लेकर अस्पताल की ओर निकले। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो अस्पताल पास में होना चाहिए था, जहां पर उन्हें तुरंत फिलहाल इलाज करवाना चाहिए था, वो वहां के अस्पताल में ना ले जाकर मुखर्जी नगर के एक अस्पताल में उनका इलाज करवाने लगे। हालांकि इलाज के दौरान ही नवजोत फिलहाल यही जब पास में अस्पताल था तो इतनी दूर अस्पताल क्यों लेकर जाया गया नवजोत को? ये सबसे बड़ा सवाल है, इसी का जवाब पुलिस को अब तलाशना है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।